नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो मैं अभी आप ये कह सकते हैं पहली बार है जब मैं स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ। स्टॉक का नाम है पी एन गाडगिल ज्वेलरी लिमिटेड। देखिए, आप एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये एक ज्वेलरी स्टॉक है दोस्तों। ओके, इसका आईपीओ अभी अभी आया था। आईपीओ की जो प्राइस रेंज है वो 450 के आसपास थी दोस्तों। 450 से 460 के बीच ऐसा कुछ था इसकी आईपीओ की प्राइस थी। वहां से स्टॉक ने जब लिस्टिंग की, बहुत शानदार लिस्टिंग की। इसका अगर मैं आपको 52 वीक लो दिखाऊं, आप पाएंगे 848 रुपीज़ के आसपास रहा है। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी गिरावट दिखाई। हम यहाँ चलते हैं, एक बड़ी गिरावट हुई 614 के आसपास। वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा की तेज दिखाई, और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच एक खबर आती है कि भाई मोतीलाल ओसवाल ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है, और इसका जो टारगेट दिया है वो 950 रुपए के आसपास का दिया है। और जैसा कि हमको पता है, जिस समय आजकल बाजार में चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो या पॉजिटिव न्यूज़ हो, दोनों का ही जो रिएक्शन आता है वो बहुत शार्प आता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे निवेशक जो ये सोच करके इसमें निवेश किए हुए थे कि भैया यहाँ से स्टॉक सिर्फ ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा, ऐसा होगा ही नहीं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ देखने को मिलती है। आप कोई न्यूज़ पोर्टल उठा लेंगे या कभी कभी कमेंट सेक्शन में भी आता है यहाँ पे दोस्तों कि भाई पीएन गार्डिल के ऊपर वीडियो बनाइए। पीएन गार्डिल का जो वीडियो जो स्टॉक है, उम्मीदें बहुत थी, अच्छा बहुत दिखता है पेपर में, लेकिन स्टॉक में गिरावट क्यों, जिस प्रकार की तेजी की उम्मीद थी वो क्यों नहीं हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। यदि आप पीएन गार्डिल ज्वेलर्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और देखिए, ये पहली बार है तो इसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे मुझे पता है, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स रहते हैं, जहाँ पे चर्चा पूछा बहुत ज़्यादा है लेकिन लाइमलाइट में कम रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पीएन गार्डिल के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपकी एक छोटी सी कदम हमें बहुत मोटिवेट करती है। और 84 ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा तो है बट सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपका ये छोटा सा कदम दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ाता है और हमें पर्सनली बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आखिर मोतीलाल ओसवाल ने बोला क्या है। तो देखिए, क्विक स्नैपेट्स में अगर आप देखोगे तो भाई मोतीलाल ओसवाल ने ये कहा है कि जो फाउंडेड इन पुणे, देखिए 1832 में ये कंपनी बनी थी, तो आपको पता होगा ये स्टॉक कितना सा, ये जो कंपनी है ये कितनी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 200 साल के आसपास, 200 साल होने वाले हैं इसको। ये रैंक करती है सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेल चेन, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और ऑपरेट कहाँ कर रही है, जिसके ओवर 48 स्टोर हैं और 12 नए एडिशन किए गए हैं फाइनेंशियल 25 में ईयर टू डेट। ठीक है, लेकिन देखिए ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई कंपनी, अगर पीएन गार्डिल अपना एक नया स्टोर ओपन करती है तो उसको ब्रेक इवन होने में कितना समय लगता है। जी हाँ, अरे भाई आपने स्टोर खोल लिया तुरंत थोड़ी आप प्रॉफिट करने लग जाते हो। तो ज्वेलरी शॉप में, इन कंपनीज में कितना ब्रेक इवन होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। और कंपनी ने रिपोर्ट किया रेवेन्यू 6100 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल 24 में, और सपोर्टेड बाय इट्स नेटवर्क ऑफ 36 स्टोर, 36 स्टोर का नेटवर्क इनके पास, विच इंक्लूड्स 2 गोवा में हैं और एक इनका यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में इनके पास है। एट द कंपनी बूस्ट अ रिच लेगेसी एंड अ प्रेजेंस अक्रॉस 21 सिटीज इन महाराष्ट्र। अब भाई आप मुझे बताइए, आप भारत की एक फाइनेंशियल कैपिटल स्टेट में हैं, एक बहुत बड़ी लेगेसी आपके पास है, आपके पास ऐसे कस्टमर ज़रूर होंगे। अगर आप कोई भी महाराष्ट्र हैं और अगर आपने कभी ये ज्वेलरी शॉप गए हुए हैं, कमेंट बॉक्स बताइएगा, आपने एक्सपीरियंस बताइएगा कि वाकई में जितना हाइप इनको बताया जा रहा है क्या है या सिर्फ ऐसी बातें हैं। इन रिसेंट ईयर्स द कंपनी हैज़ prioritized improving unit economics, expanding its
मेक टू ऑर्डर ऑफरिंग्स एंड रिफाइनिंग इट्स प्रोडक्ट मिक्स। देखिए ये यही कह रहे हैं कि भाई जो ऑर्डर लेकर के बनाना, अपना प्रोडक्ट रिफाइनिंग आप कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट मिक्स है उससे अच्छा करना, इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है। और जिस तरह से ज्वेलरी मार्केट लगातार शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है फॉर्मलाइजेशन में, एनालिस्ट का ये मानना है कि जो पीएन गार्डगिल है दोस्तों, ये अब बहुत बड़े स्तर पर फोकस कर रहा है अपने नेटवर्क एक्सपेंशन में। अब अपनी पोजीशन को ये महाराष्ट्र में कंसोलिडेट तो कर चुके हैं बहुत मजबूती से। पीएन गार्डगिल ये सोच रहा है नए नए मार्केट में एंटर करने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा आप फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र में, आप मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें, एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 44 स्टोर ओपन करेगी आने वाले 3 सालों में, और ग्रोइंग इट्स टोटल काउंट कितना, 80। कब तक? जब तक फाइनेंशियल 27 आएगा इनके स्टोर हो जाएंगे 80, जो फाइनेंशियल 24 में मात्र 36 थे, ठीक है। तो 36 यानी दुगना भी करोगे तो 72 होता है, तो दुगने से भी ज्यादा आपको स्टोर दिखेंगे। और देखिए इनमें से ना, इन 80 में से 12 ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं 25 में, और 8 ये इसके साल के अंत तक हो जाएंगे, खत्म होने तक। तो जो एक्सपेंशन है वो जारी रहेगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं, अगर ये इतने एग्रेसिवली बढ़ेंगे तो इनका जो ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पे कंपनी कहती है इसके साथ ही साथ जो पीएन गार्डगिल है ना, ये लीडिंग ज्वेल रिटेलर बनना चाहता है महाराष्ट्र में, और किसे चैलेंज कर रहा है? तनिष्क को, जो अभी सबसे ज्यादा स्टोर काउंट के मामले सबसे लीड करती है। और कंपनी ये भी काम कर रही है कि भाई अपने प्रोडक्ट मिक्स को इंप्रूव करेगी। क्यों? जो स्टडेड ज्वेलरी है उसके शेयर को बढ़ाना है, ठीक है। ओवर द पिछले 3 सालों में जो प्रपोर्शन रहा स्टड ज्वेलरी का, ये 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है टू 7%, एंड पीएन गार्डगिल टारगेट कर रही है कि आने वाले सालों में ये डबल डिजिट हो जाए, ठीक है। अब आप देखें, बात करें वैल्यूएशन फ्रंट में, तो एनालिस्ट का ये फोरकास्ट कहना है कि पीएन गार्डगिल का जो ग्रोथ है वो बहुत बहुत मजबूत रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल 24 में और 27 तक में ये, और फाइनेंशियल 24 में और 27 में एस्टिमेट किया जा रहा है रेवेन्यू, एबिटा आप देखेंगे, और पैट में कंपाउंड जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 23% रहेगी। किसमें? आप कह सकते हैं रेवेन्यू में। एबिटा में 31%, और पैट में आप देखेंगे तो 36% आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और ये जो ग्रोथ ये कहा जा रहा है, ये किसके थ्रू ड्रिवन रहेगी? 30% स्टोर कैगर के तौर पे, और एक बहुत मजबूत प्रेजेंस महाराष्ट्र में इसको मजबूत करेगी, और एक हाई प्रपोर्शन ऑफ स्टडेड ज्वेलरी, इंप्रूव प्रोडक्ट मिक्स, बेटर सोर्सिंग स्ट्रेटजीज, और डेट रिडक्शन एफर्ट। देखिए मेरे को इसमें ही देखना है कि कंपनी अपनी डेट कैसे करेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप इनका रिजर्व देखोगे ना, इनके पास जितना रिजर्व है, मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट। आप यहां पे पाएंगे कंपनी अच्छी है, 10,000 करोड़ ज्यादा का मार्केट कैप है इसका करेंटली, ठीक है। 52 वीक लो से थोड़ा जंप में दिख रहा है, और हाई से भी आपको थोड़ा सा करेक्ट होते दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टॉक की पी 66 है, इंडस्ट्री की पी 41 है, तो इंडस्ट्री की पी से थोड़ा सा महंगा है। मैं ये मानता हूं इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलना चाहिए जिस प्रकार कंपनी है। आरओसी आरओई आप देखेंगे बेहतरीन है, प्राइस टू बुक वैल्यू भाई 60 टाइम से ज़्यादा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि पीएन गार्डगिल जैसा जो स्टॉक है वो आपको डर चीप मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है, 0.16 है, प्रमोटर अभी भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग रखता है, ठीक है। प्लेज परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोसिस स्कोर 5 है, यानी एवरेज ये कोई ना बहुत अच्छा है ना बहुत ज़्यादा खराब है। अब मैं आपको नीचे लेकर के चलूँ, आप इनके पीयर्स को अगर आप देखोगे, टाइटन 95 की पी में ट्रेड कर रहा है, कल्याण ज्वेलर्स 125 के। लेकिन मैं आपको ये समझा दूं, जो लोग यहाँ पे इनको कर रहे हैं ना टाइटन को, भाई टाइटन एक अलग किस्म की कंपनी, मैं आपको बता दूं जिस तरह की प्रॉफिट जनरेट कर रही है और जिस प्रकार का इनका लेगेसी और जितना पूरी इंडिया में फैली हुई है, टाइटन से कंपेयर करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ये एक चीज़ है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप कल्याण ज्वेलर से कंपेयर तो कर सकते हैं, बट उसके मुकाबले अभी आप बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है। बट स्टिल आप उसके मुकाबले काफ़ी चीप वैल्यूएशन में हो। तो वैल्यूएशन में इसीलिए बोल रहा हूँ इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है कि आपको परेशानी हो जाए, इतनी महंगी नहीं, माफ़ कीजिएगा, कि आपको परेशानी हो जाए, ठीक है। तो ये प्रकार की, इसलिए इन लेवल्स में
एक्यूमुलेट करना कोई इतना ज़्यादा गलत नहीं रहेगा। अब मैं ना आपको ज़रा इसका एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। इसका रिजर्व देखें आप, सितंबर 2024 की बात है। रिजर्व 1285 करोड़ रुपीस का रिजर्व है, ठीक है। 185 करोड़ रुपीस का रिजर्व है इनके पास, यानी कैश में पैसे काफ़ी शानदार है कंपनी के पास, तो उतना कोई आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। नो डाउट सबसे अच्छी चीज़, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप देखें लगातार कंपनी प्रॉफिट दे ही रही है दोस्तों, ठीक है। इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया है, बट सेल्स में आपको जंप देखने को मिल रहा है। देखिए सेल्स बढ़ेगी लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा दबाव क्यों रहेगा, मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से आप लगातार स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो। आप यहाँ पे देखें, ये नोट जब हम ओपन करेंगे ना, यहाँ पे एक चीज़ है जो हमको पता रखनी पड़ेगी, जहाँ मुझे लगा एक काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि आप जब कोई भी नया स्टोर ओपन करते हो, देखो स्टोर इकोनॉमिक्स आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप जो नया स्टोर ओपन करते हो ना, उसको 15 से 18 महीने लगता है, जी हाँ, क्या रीच करने में, ब्रेक इवन करने में, और विद रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ 60 से 65 करोड़ रुपए पर न्यू स्टोर एट मैच्योरिटी, ठीक है। आपको एक नए स्टोर जब आपका आने लगेगा, जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन रहता है वो 60 से 65% होता है एक बार मैच्योरिटी के बाद स्टॉक पे। नाउ जो रेवेन्यू पर स्टोर एक्सपेक्टेड है वो 120 करोड़ पहुंचेगा एज दे मैच्योर, और धीरे धीरे वो 120 से 30 करोड़ पहुंचता है वो जैसे मैच्योर होते जाते हैं। तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू कभी भी इस पूरे के स्टोर इन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, मेन इनका रहेगा बॉटम लाइन, ठीक है। बट हाँ कंपनी धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रही है, ठीक है। आप देखें कंपनी यहाँ पे कह रही है, 1 मिनट ना, यहाँ पे जो हमको देखना मार्जिन गाइडेंस देखते हैं, जो एक और चीज़ में देखनी है हमको कि करंट ग्रॉस मार्जिन ये 12% में है, और विद प्लान इसका प्लान ये किया जाएगा हम इंप्रूव करके 10 से 12% बीच रखेंगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। और कहाँ हमारा फोकस रहेगा, रिटेल में और लगातार कॉस्ट रिडक्शन में, और टारगेटिंग रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट फ्रॉम 9% टू 5 to 5%। देखिए फाइनेंस कॉस्ट को अगर लगातार कंपनी कम करना चाहती है, जो 9% उसे कम करके 5 से 5.5 करना चाहती है, कैसे, थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग और बेटर प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। नए नए एक सही तरीके से प्रोक्योरमेंट देखना पड़े। और देखिए अगर स्टोर एक्सपेंशन होगा तो इनको ये करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये चलना, देखिए कस्टमर बेस और लॉयल्टी, देखिए ये याद रखिएगा कि लगभग 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर है इनके पास, इनके पास जो एक लॉयल्टी प्रोग्राम में चलाते हैं, और विद ऑन गोइंग एफर्ट टू एनहांस कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है। तो कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाती है और लगातार चीज़ों को अपने लोगों को साथ में रखना चाहती है। देखिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है, द कंपनी डिफरेंशिएट इटसेल्फ थ्रू ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर रिलेशनशिप्स, अवॉइडिंग डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजीज कॉमन अमंग कॉम्पिटिटर। देखिए अच्छी चीज़ क्या है, अब अच्छी कह लीजिए बुरी कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की ओर पे नहीं जाती है ब्रांड, ये कह रही है हमारा जो मेन फोकस रहता है वो ये है कस्टमर से ट्रस्ट बनाना, ट्रांसपेरेंसी को रखना और कस्टमर रिलेशनशिप्स को बना के रखना। और यहाँ पे लिखा जा रहा है हमारा कोई भी इमीडिएट प्लान नहीं है लैब ग्राउंड डायमंड में की मार्केट में एंटर करना। अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ नेचुरल डायमंड्स में। और मैं आपको बता दूं जो लैब ग्राउंड डायमंड है, जिस दिन ये कंपनी एंटर करेगी और इसके पास अगर जो रिटेल फ्रेंचाइज है वो बहुत शानदार रहती है, इट कुड बी गेम चेंजर। समय लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बता दूं पीएन गार्डगिल को बहुत आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। बीच बीच में अगर कोई बहुत हिकअप्स आता है, देखिए एक प्रॉब्लम जो एक हो सकती है, ये गोल्ड कंपनी है, अगर मैनेजमेंट क्राइसिस आया या आप कह सकते हैं ट्रस्ट, ये इतना बड़ा एक वर्ड है, अगर ट्रस्ट ब्रीच होता है किसी भी कारण कोई बहुत बड़ा बात चलता है तो फिर मुझे लगता है वो एक बड़ा सेटबैक होगा। बट जिस प्रकार की इनकी लेगेसी है उसके चांसेस कम लगते हैं मुझे, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखना चाहते हैं भाई लेवल्स की चर्चा करना चाहते हैं, आप यहां पर देखें जो पहला पिवट पॉइंट था वो 683 था, ठीक है। जो पहला सपोर्ट आएगा वो 608 रहेगा। अभी देखिए पहला रेजिस्टेंस है 756 क्लासिक हिसाब से, पिछले महीने जो ट्रेडिंग हुई उस हिसाब से प्राइस रेंज निकाले हैं 756, इसके नीचे भी ट्रेड कर रही है, देन 831 और उसके बाद 904 रुपए, ठीक है। और देखिए जिस दिन ही 904 तोड़ेगा, जब टारगेट ही मुतल उस वाल का 950 रुपए, तो आराम से आता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद है 535, देन 4
60। फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस टूट चुका है, फिर आता है 775 एंड 831 और यहाँ पर 627 पहला सपोर्ट है फिबोनाची के हिसाब से, 5 दोस्तों। ओके, तो भाई ये आपके लेवल्स की चर्चा करनी थी मनी कंट्रोल प्रो के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है जो तमाम जानकारी इंटरनेट में अवेलेबल थी मैंने आपके सामने रख दी है। आपका क्या मानना है, आपको क्या करना है, इट्स अप टू यू, इट्स योर मनी। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके लाया आपके सामने लाया था। जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल थी आपके सामने मैंने रख दी। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।